तो बच्चों, बेटा कक्षा तीसरी में गणित के अंतर्गत आज का हमारा विषय है कुछ लेना कुछ देना। कुछ लेना, आप किसी से कोई चीज़ लेते हो ना, उसको बदले में कुछ देना, किसी को कुछ देते हो। साधारण शब्दों में अगर आप इसको समझना चाहो तो लेना यानी कुछ लेना, आपके पास ज़्यादा हो जाएगा, जमा। कुछ देना, किसी को आपके पास जो चीज़ थी वो दे दी, आपकी चीज़ घट गई, उसके पास चली गई, घटा करना। समझ में आई बात? लेना यानी जमा, देना यानी घटा। समझ में आई? इस तरह से समझो, बिल्कुल आसान। ठीक है, तो इसके लिए बेटा आज की जो हमारी वर्कशीट है वो सिर्फ जमा से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है। हम आगे आने वाली वीडियोस में भी जमा और घटा को, जैसे हासिल की जमा भी सीखेंगे, हासिल की घटा भी सीखेंगे, साधारण घटा भी सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम केवल जमा सीख रहे हैं। ठीक है, जो आपका पहला प्रश्न है बेटा वो है, जो ये चित्र बने दिख रहे हैं आपको, इनमें इकाई के स्थान पर सितारा बना रखा है, स्टार। दहाई के स्थान पर त्रिभुज यानी ट्रायंगल बना रखी है, और सैकड़े के स्थान पर आपका आयत यानी रेक्टेंगल बना रखा है। ठीक है, तो आपको इसकी सहायता से इन प्रश्नों को हल करना है। ठीक है बेटा, तो देखिए आपका जो पहला ये है, इसमें सैकड़े के स्थान पर क्या है? दो है ना, ये दो आयत हैं, दो। और उसके बाद दहाई के स्थान पर यानी इसके आगे वाला अंक, दो सितारे, एक, और सॉरी ये है एक त्रिभुज। ये कितने आपके? दो। उसके बाद ये कितना है? एक, और ये कितना है? दो। यहाँ तो मैंने ऐसे बता दिया, लेकिन हमेशा आपको आरंभ किससे करना है? इकाई के अंक से आरंभ करना है। दहाई से कभी भी या सैकड़े से कभी भी शुरुआत नहीं करनी है। यहाँ कैसे करोगे आप? इसमें सबसे पहले देखो इकाई पे सितारे कितने हैं? दो। फिर आपका दहाई पे त्रिभुज कितनी है? एक। फिर आपके सैकड़े कितने हैं? दो। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 2 1 2। समझ गए? आगे है बेटा ये वाला, इसमें जमा क्या करना आपको? इसमें देखो कितने सितारे हैं? 4। और आपकी त्रिभुज कितनी है? दहाई कितनी है? 2। सैकड़ा कितना है? 2। ठीक है, ठीक है, आपके इसको देख लिया, इसको देख लिया। अब इन दोनों को एक साथ देखना है। पहले वाला आ गया हमारा 2 1 2, इसमें से आया 2 1 2, दूसरे वाले में से आया 2 2 4। अब इनको जोड़ना आप लोगों को, लेकिन हम बिना कुछ करे जोड़ेंगे। बिना कुछ करे माने कि इनको सीधा जैसे जमा करते हैं ना, वैसे नहीं जोड़ना। अभी आपको गिन के ही जोड़ना है। ठीक है, तो देखो इसमें 2 थे, पीछे से ही जोड़ेंगे सितारे, सॉरी मैं ही भूल जाती हूँ। आपके जो इकाई है वो कितनी है? गिनो। 4 इसमें, 2 इसमें, 4 और 2 6। ठीक है, आपकी दहाई कितनी है? 2 इसमें, 1 इसमें, 3। आपकी सैकड़ा कितने हैं? 2 इसमें, 2 इसमें, 4। तो इसको हमने किया 4 3 6 आ गया। और अगर आप इसको आप जोड़ के देखोगे, 2 और 4 6 है, 1 और 2 3 है, 2 और 2 4 है, यानी 436 हमारा ठीक आंसर है। समझ में आई बात? दूसरा उदाहरण देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा देखिए, पहले इसमें देखते हैं आपके इकाई के स्थान पे कितने हैं? 1 2 3। दहाई के स्थान पे कितने हैं? 1 2। और इकाई के स्थान पर, सॉरी सैकड़े के स्थान पर 1 2। ठीक है, ये लिख दिया मैंने पहले वाले में से। अब दूसरे वाले को देखिए, इकाई के स्थान पे 1 2 3 4 5 5 है, दहाई के स्थान पर 1 2 2 है, और सैकड़े के स्थान पर 1 ही है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब आप लोगों को साथ में गिनने हैं। अब जो आपकी सारी इकाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, या यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आपका जो दहाई है वो कितना है? 1 2 3 4।
ठीक है। फिर आपका सैकड़ा कितना है, 1 2 3। समझ में आई बात, आगे क्लियर हो गया। अगला उदाहरण भी कर लेते हैं, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले वाले में देखो आपका इकाई कितना है, ये इकाई कितना है 1, फिर दहाई कितना है 1, सैकड़ा कितना है 1 2 3, ठीक है। इसमें इकाई कितनी है 1 2, सैकड़ा कितना, दहाई कितना है 1 2 3, सैकड़ा कितना है 1। अब इनको जोड़ना है, साथ में जोड़ेंगे, ठीक है, साथ में जोड़ना है। पहले हम इकाई को ही जोड़ते हैं 1 2 3, ठीक है। अब दहाई को जोड़ते हैं 1 2 3 4, और अब सैकड़ा 1 2 3 4। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये उदाहरण मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आप इसको स्वयं प्रैक्टिस करके करेंगे, ठीक है। इस तरह से इन सारों को कर लेंगे। समझ में आ गए? देखिए मैंने सारे कर दिए हैं, और आपको बताना चाहूँगी बेटा शुरुआत इकाई से ही करो। दहाई से करोगे ना अभी तो ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप बड़े हासिल के सवाल करोगे ना तब परेशान हो जाओगे। इसीलिए आपको संख्या भी बनानी हो ना तो इकाई से ही आरंभ करना है, पहले इकाई फिर दहाई फिर सैकड़ा, ठीक है। इस तरह से ये सारे आप लोगों को करने हैं। समझ में आ गए? कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना। बाकी इसमें बिल्कुल आसान है। इकाई यानी सितारे गिनने हैं, दहाई यानी त्रिभुज गिननी है, और सैकड़ा यानी ये वाले गिनने हैं और लिख देने हैं, ठीक है। पहले आपको कैसे कैसे करने हैं, पहले इस वाले के लिखने हैं पहली लाइन में, दूसरी लाइन में इस वाले के लिखने हैं, तीसरी लाइन में दोनों को गिन के लिखने हैं, इन दोनों को मिला के गिनने हैं ये वाले, ठीक है। आपको सीधा वैसे जमा नहीं करनी जैसे जमा करते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न है, संख्या रेखा की मदद से उत्तर दीजिए। आपके सामने 101 से लेकर 140 तक गिनती लिखी हुई है और एक लाइन पे उनको नंबर दे रखे हैं। जैसे देखो 101 102 103 104 105 106 107 108 109, इस तरह से बढ़ाते हुए लाइन पे चलते हुए 139 140 140 तक आपको दे रखा है। आपको इसकी मदद से आंसर देने हैं। पहला आपका 118 से 2 ज़्यादा, 118 ढूंढो कहाँ है, ये रहा। इससे आगे 2 गिनो, 1 और 2, 2 पे कितना आया 120, ठीक है। अगला है 115 से 5 आगे, 115 ढूंढो कहाँ है, ये रहा 115। इससे 5 आगे 1 2 3 4 5, ये भी 120 आ गया हमारा। अगला है 127 से 7 आगे, 127 कहाँ ढूंढो, ये रहा 127। इससे आगे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे ये वाला है बेटा, और ये वाला क्या है 134, क्या है ये 134, ठीक है। इसी तरह से 121 से आगे 5, 121 ढूंढो कहाँ है, ये रहा। इसके आगे 5 गिनने आपको, 1 2 3 4 5, 105 पे कितना आया, देखो 5 पे यहाँ पे गए थे हम, इस वाले पे, ये कितना है 126 आपका, ठीक है। अब 102 से आगे चलना है, 102 से 17 आगे, 102 कहाँ है ढूंढो, ये रहा 102 है ना ये। इससे आगे 17 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, देखो अब ये किस पे आया 119 पे आया, ठीक है। ये होती है संख्या रेखा। आपको जितनी दी है उसके आगे उतना ही गिनना है, ठीक है। उसको नहीं गिनेंगे, उसको नहीं गिनेंगे, किसको, जैसे 118 था, हम 118 पे थे ना, इस पे, इसको नहीं गिनना, इसके आगे गिनने हैं। कितने थे 2, ये 2 इसके आगे गिने, दूसरे पे जाके जहाँ रुकेगा वो हमारा आंसर है। जैसे 121 से 5 ज़्यादा था, 121 था, इसको नहीं गिनना, इसके आगे 5 गिनने हैं, 1 2 3 4 5, ये जहाँ रुका 126 पे रुक गया, वो इसका आंसर है, ठीक है। जैसे आपके पास स्केल होता है, फुट्टा होता है, उस पर नंबरिंग लिखी होती है, वहाँ पे हर एक एक का देखो, फुट्टा उठा के देखोगे ना, 1 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होते हैं। ऐसे ही जो लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं ना बेटा, लाइन के ऊपर बनाते हैं, वो होती है संख्या रेखा। समझ में आ गई संख्या रेखा? ठीक है। अगला प्रश्न आपका बहुत आसान है, लुप्त संख्या लिखनी है, यानी खाली संख्या लिखनी है।
आप इसको, मैं आपको इजी मेथड बताऊंगी, आसान वाला तरीका, इसके हिसाब से नहीं चलना। देखो आपके पास क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यही होता है। पीछे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया। अच्छा बेटा, जो सैकड़ा होगा इसका मतलब क्या होता है 100, जो दहाई होगी इसका मतलब होता है 10, और इकाई का मतलब होता है 1। इतनी बात क्लियर हुई? रिपीट कर रही हूँ एक बारी। इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, और सैकड़े का मतलब 100। याद रहेगा? इतनी बात क्लियर हुई कि आपका सैकड़ा, दहाई और इकाई, इनका क्या मतलब है। ये जीवन में बहुत काम आएंगे, इसलिए इनको इस तरह से याद रखना आप, ठीक है। अब आपके सामने संख्या है, ये देखिए आप, 344, ये है। आपको क्या करना है, इसको इसके हिसाब से लिखना है, 4, 40, 300। कैसे लिखा वो बताती हूँ। ये इकाई के स्थान पे है, ये दहाई के स्थान पे है, ये सैकड़े के स्थान पे है। तो सैकड़े में 300 बनेगा, ठीक है। सैकड़े में क्या बनेगा 300, और दहाई पे 4 था तो क्या बनेगा 40, और आपका इकाई पे 4 ही था, इसको जोड़ दोगे तो यही आएगा 344। अब आपको ये देखना है यहाँ पे कौन सी संख्या मिस है। मिस यानी लुप्त है, गायब है। अब देखो बीच में, देखो सैकड़े में है, इकाई में है, दहाई की मिस है। दहाई में कितना आया 40, समझ में आ गई? हमारा यहाँ पे आएगा 40। अगला देख लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, आपकी संख्या है 289, 289, ठीक है। लिख दी या ऐसे लिख दी। ये कितना बनेगा 200, ये 80 और ये खाली 9, इसके हिसाब से लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखो 200 है आपके पास, 80 है आपके पास, क्या नहीं है, सिर्फ 9 नहीं है, यहाँ पे 9 लिख देंगे, आंसर आ गया। समझ में आया? तरीके से करो, बिना तरीके के मत करो, ठीक है। अगला उदाहरण देखो। अगले में आपका कितना 675, 6, 7, 5, ये 600 बनेगा। 600 बोलने में भी आ रहा ना, 75, 70, 5, 75, ठीक है। अब आपको देखना क्या मिस है। 5 इकाई पे है, 70 दहाई पे है, 600 मिस है, तो यहाँ पे 600 आ जाएगा। समझ में आ गया? सारे उदाहरण इसी तरह से बताऊंगी। अब अगला देखो 859, 859, ठीक है। मिस क्या है 800 आपके पास, 50 है आपके पास, 9 नहीं है, 9 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगला क्या है? अगला आपका 111, 111, सारे एक एक है। आपके सामने 100 है, 10 नहीं है क्योंकि एक भी दे रखा ये रहा, तो यहाँ पे बीच में 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 आएगा यहाँ पे। अगला देखो क्या है आपका 485, 485, इसके हिसाब से लिख लो पहले। 400 है आपके पास, 80 नहीं है, देखो 5 दे रखा है इकाई के स्थान पे, यहाँ पे 80 आ गया, ठीक है। अगला क्या आपका 954, 954, ठीक है। क्या मिस है देखो, 900 है, 50 है, 4 नहीं है, 4 लिख दो। समझ में आ गई? 3 एग्जाम्पल मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी तो करनी है। मैं ही बता दूंगी तो फिर आप क्या करोगे? समझा दिया मैंने, इसी मेथड से करना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। दूसरा एक तरीका और है, ये तो लॉजिक वाला था जिसमें मतलब तर्क है भाई ऐसे कैसे हो गया। दूसरा क्या है, बिल्कुल आसान, दूसरा भी 344 है। पहले 300 सैकड़े के स्थान पे 300 चला गया, दूसरी संख्या मिस है तो 40 आ जाएगी, फिर 4 तीसरी दे ही रखी है। इसमें देखो 289 है, इसको आप जैसे पिछली कक्षा में सीखा था ना, ऐसे लिख लो 200 + 80 + 9, विस्तारित रूप में टुकड़े करके। तो यहाँ पे दो क्या है, 200 है, 80 है, 9 नहीं है, 9 लिख देंगे। वो भी यही है, ये भी वही है, ये उससे मैंने सिर्फ थोड़ा सा कम देखो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा नहीं लिखा, बस बात वही है। इसको विस्तारित रूप में लिख दिया, मतलब कि जो संख्या थी उसको खोल के लिख दिया। जैसे 675 है, कैसे बोलते हो आप 600
75, 70 5, यही होता है ना। इसको इस तरह से लिखा। अब देखो इसमें क्या नहीं है, 600 नहीं है, बस 70 है, 5 है, 600 लिख दिया मैंने यहाँ पे। समझ आ गई बातें? क्लियर? कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लेना। एक एग्जाम्पल और बताना चाहूँगी बेटा, यहाँ पे 306 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 306। बीच में यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो 0 0 आएगा, और इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 लगाया है। ये मत सोचना कि वहाँ पे कुछ नहीं है तो आप लिखो नहीं, तो संख्या पूरी गलत हो जाएगी। कैसे गलत हो जाएगी? अगर आप ये इसका सैकड़े को, क्योंकि आप वहाँ पे 300 थोड़ी लिखते हो, वहाँ पे तो 3 लिखते ना, और यहाँ से इकाई से ले लोगे 6, बीच में आप कुछ नहीं लिखोगे तो 36 बन गया। है क्या वो? 306। तो जहाँ पे कुछ ना दे रखा हो ना, तो वहाँ पे 0 लिखना है, 0 लिखना है। ठीक है, क्लियर? चाहे इकाई के स्थान पे नहीं है, चाहे दहाई के स्थान पे नहीं है, वहाँ पे जहाँ पे भी आपको कोई संख्या नहीं दे रखी वहाँ पे आपको 0 लिखना है। क्लियर? अगला है बेटा जीवन कौशल। आपके परिवार के कितने सदस्यों के बैंक में खाते हैं, कौन से बैंक में, नीचे दी गई तालिका भरनी है। ये आपको स्वयं करना है। आपके माता पिता का नाम मुझे नहीं पता, आपके बहन भाई का नाम नहीं पता मुझे, कौन से बैंक में उनका खाता है ये भी मुझे नहीं पता, इसीलिए इसको मैं करने में मैं नहीं कर सकती। पहले लिखना आपको पापा का नाम, कौन से बैंक में खाता वो लिखना है। फिर मम्मी का नाम, कौन से बैंक में खाता है वो लिखना है। दादा, चाचा, ताऊ, भाई बहन जो भी रिश्तेदार हों उनके यहाँ नाम लिखने हैं, कौन से बैंक में खाता है। बैंक का नाम लिखना है, खाता नंबर नहीं चाहिए, आपके समझने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के मम्मी का नाम है पूजा और बैंक में खाता है स्टेट बैंक में, स्टेट बैंक लिख दिया। पापा का नाम है रमेश, कौन से बैंक में खाता है, स्टेट बैंक में। बार बार बोलूँगी, यहाँ पे अपने माता पिता का नाम लिखना है, उनके बैंक का नाम लिखना है। ये नहीं कि नकल मार दो, बिल्कुल भी नहीं, जो है वो लिखना। ठीक है, अगला है बैंक में खाता खुलवाने के लिए कुछ दस्तावेज यानी कागजात, यानी जाते कहते हो ना वो कागज़ मांग रहे, कागज़ मांग रहे। वो कागज़ क्या होते हैं? वो होते हैं बेटा पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, जो भी आपके पास आपके सबूत होते हैं। ठीक है, अब बैंक में खाते के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? क्या आधार कार्ड ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है बेटा। शिशु टीकाकरण नहीं बेटा, टीकाकरण का काम होता है टीके लगवाना जब आप छोटे बच्चे होते हो। ठीक है, विद्यालय पहचान कार्ड, विद्यालय पहचान कार्ड बेटा जब आप लोगों के पास कोई पहचान पत्र ना हो तो चलेगा। ये भी एक ज़रूरी कागजात माना जाता है। क्यों? कई बच्चों के पास आधार कार्ड बने नहीं होते, तो उस केस में वो कहते हैं स्कूल से अपना आई कार्ड बनवा लाओ, और अध्यापक आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं वो बना के भी दे देते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पेपर है। ठीक है, अगला है पासपोर्ट फ़ोटो। बिल्कुल, फ़ोटो तो ज़रूर चाहिएगी। विद्यालय रिपोर्ट कार्ड नहीं बेटा, रिपोर्ट कार्ड तो आपका रिजल्ट होता है, उन्हें आपके रिजल्ट से क्या काम, कोई काम नहीं है। ठीक है, पता चल गया आपको कौन कौन से ज़रूरी कागजात हैं, दस्तावेज हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आज की संस्कारशाला की। अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे। सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो भी काम करते हो ना, ये सोच के मत करो कि कोई दूसरा मेरी तारीफ़ करेगा, कोई दूसरा मुझे अच्छा बताएगा तो मैं काम करूं। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। आप हमेशा काम करते रहो। देखो अब सूरज तो रोज़ निकलता है ना, आज कोई अगर मान लो गर्मी लग रही है, कल को हम बोले कि नहीं आज धूप नहीं निकलनी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। सूरज का काम है निकलना। सर्दी में हमें धूप अच्छी लगती है, गर्मी में हमें अच्छी नहीं लगती, तो हम कहते हैं सर्दी में हाँ धूप निकलाए, और गर्मी में बोलते हैं धूप ना निकले। हम स्वार्थी हैं ना, सूरज को तो काम है निकलना और चमकना। तो बेटा इसी तरह तुम्हारा काम है अपना काम करना। कोई दूसरा तुम पे हंस रहा है, तुम में कमियां निकाल रहा है, उस पर ध्यान मत दो। ठीक है, समझ में आई बात? क्या खाना है? हरे रंग की चीज़ें खानी है, अमरूद, ककड़ी, पालक, बीन्स, भिंडी, जो भी हरे रंग की चीज़ है वो खानी है। आपके आसपास जो भी आपको मिल जाए, नाशपाती भी चल रही है आजकल, वो भी हरे रंग की होती हैं। ठीक है, परिवार के साथ खेलना है, सांप सीढ़ी, अंताक्षरी, कुछ भी जो आपका मन करे। गतिविधि रस्सी कूदना है। ठीक है, आपकी दैनिक दिनचर्या वही है। गणित की वीडियो बहुत लंबी हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत बताना पड़ता है, इसलिए इसको फालतू और लंबा नहीं कर रहे। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करके अपने टीचर को अवश्य भेजें। कोई डाउट रह जाए, कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करना, कोशिश करूँगी वहाँ भी समझा दूँ। ज़रूरी हुआ तो अलग से कोई वीडियो बना दूँगी। थैंक यू वेरी मच।